देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के फोर्ट इलाके से इस वक्त मैं मौजूद हूं। पूजा भारद्वाज ये शो लेकर हाजिर हूं। फोर्ट इलाके के भानुशाली इमारत के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो शाम 5 बजे इसका 40% हिस्सा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे इमारत, वो हिस्सा 40% जो आज ढह गया, जिसमें काफ़ी लोग दब गए थे। खतरनाक की इमारत पहले से ही बताई जा रही थी। नोटिस चिपकाया गया था यहाँ पर खाली करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि मलबे से 20 लोगों को निकाला गया, लेकिन अभी भी राहत कार्य यहाँ पर जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी भी अंदर दबे हो सकते हैं। कब तक ये राहत कार्य चलेगा वो देखना होगा। 3 दिनों से मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है और सिर्फ मुंबई के फोर्ट इलाके में ही नहीं, मुंबई के मलाड इलाके में भी एक 2 मंजिला इमारत ढह गई और इन दोनों हादसों में अगर देखें, यहाँ पर 2 मौतें और मलाड में 2 मौतें हुई हैं, तो कुल 4 मौतें आज हो चुकी हैं और ये राहत कार्य यहाँ पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है और जो इस दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर पहुंचे थे, बीएमसी कमिश्नर पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे और ये राहत कार्य लगातार एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जारी रखे हुए है। मलाड की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर 2 मौतें हुई हैं। मलाड इलाके में इमारत के मलबे में कुल 7 लोग दबे थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें 5 जिंदा हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। और इस भानुशाली इमारत के साथ साथ नजदीक के इमारत से जिन लोगों को निकाला गया, संख्या 20 बताई जा रही है कि लोगों को निकाला गया है, लेकिन 2 लोग यहाँ पर मलबे में दबे हो सकते हैं, इसीलिए ये बचाव अभियान जारी है। और इस दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे, बीएमसी कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे, जिनसे बात की मेरे सहयोगी सुनील सिंह ने। आपको दिखाते हैं ये पूरी बातचीत। मुंबई में करीब 16,000 बिल्डिंग ऐसी हैं जो 1940 के आसपास बनाई गई हैं, उनको सेस बिल्डिंग कहा जाता है और महाड़ा उसका केयर टेकर है। ये बिल्डिंग में बीएमसी का कोई संबंध नहीं है, परंतु मैं एज ए कमिश्नर इसलिए आया हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे फायर ब्रिगेड करती है। मैं रेस्क्यू मिशन में आया हूँ यहाँ पे, अन्यथा मालकी हमारी नहीं है, रिपेयर हमारी नहीं है, कंट्रैक्टर हमारा नहीं है। 6 लोग थे, तो हमने 6 के 6 लोगों को निकाला है, जिनमें से 4 लोग जिंदा निकले हैं, 2 लोगों का अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। और साथ वाली बिल्डिंग जो है, एक कॉमन बिल्डिंग थी, स्टेयरकेस कॉमन था, उस बिल्डिंग में 12 लोग फंस गए थे क्योंकि स्टेयरकेस कोलैप्स हो गया था, तो उनको हमने फायर ब्रिगेड की मदद से 12 के 12 लोगों को जिंदा निकाल लिया है। जानकारी ये मिली थी कि इमारत खाली करा दी गई थी, मरम्मत चल रहा था, फिर भी परिवार कैसे आगे? पिछले जून में बिल्डिंग खाली हो गई थी और अभी कोविड से 3 महीने से काम बंद था, कोई लेबर नहीं था, तो कंट्रैक्टर का कहना, वो कंट्रैक्टर मुझे मिला था यहाँ पे, उसका कहना है कि अचानक ये कल परसों लोग वापस आ गए थे 3 टेनेंट। और बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। नदियां उफान पर हैं, कई गांव डूब चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम दोनों ही राज्यों में बचाव कार्य में जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने बिहार और असम में राहत बचाव कार्य के लिए 98 टीमें लगाई हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों घर पानी में डूबे हुए हैं। गोपालगंज में सतरघाट पुल का एक हिस्सा भी ढह गया। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ में पानी में डूबकर मरने वालों की संख्या 66 हो गई है। राज्य के 26 जिले पानी में डूबे हुए हैं और करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बुधवार को बारपेटा और तरांग जिले में 15 मवेशी बाढ़ में पानी में बह गए। बारपेटा जिले के करीब 450 गाँव बाढ़ में पानी में डूब चुके हैं। और मुंबई में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसी बीच बचाव कार्य भी जारी है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां की जो सियासी लड़ाई थी विधानसभा और जयपुर मानेसर के रिसोर्ट से निकलकर अब राजस्थान के हाईकोर्ट में पहुंच गई है, क्योंकि सचिन पायलट ने स्पीकर के नोटिस को चुनौती दे दी है। आज 3 बजे इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पायलट कैंप ने कहा कि ये संवैधानिक मामला है, इसे डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के चीफ विप ने भी एक अर्जी डाली कि उनको भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। शाम को ये तय हो गया है कि ये मामला डिवीजन बेंच में जाएगा। अब कल 1 बजे इस नोटिस पर सुनवाई की बात है। और आज दोपहर में ऐसी खबरें उड़ी कि बीटीपी के विधायक गहलोत का साथ छोड़कर सचिन पायलट के साथ आ गए हैं, लेकिन बीटीपी के अध्यक्ष ने एनडीटीवी से बातचीत में इस खबर का खंडन किया और कहा कि वो अभी गहलोत के साथ हैं। बीटीपी ने कहा कि हमने पहले ही व्हिप जारी किया था, पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। बीटीपी के विधायक राजकुमार ने कहा कि वो सचिन कैंप के साथ नहीं हैं और मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर जा रहे हैं, कल सीएम से मुलाकात करेंगे। कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे खड़े हमारे डॉक्टर्स लगातार इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। करीब 100 डॉक्टरों की मौत के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में रेड अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों के लिए रेड अलर्ट, जो देश भर में हमारे सबसे अहम कोरोना योद्धा हैं। ये अलर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है। अब तक 99 डॉक्टर कोरोना की चपेट में जान गंवा चुके हैं, बल्कि 1300 इससे संक्रमित हुए हैं। आईएमए ने डॉक्टरों से अपील की है कि सावधानी बरतें और बेहतरीन वैज्ञानिक तौर तरीकों पर अमल करें। 56 साल के डॉक्टर मिलिंद वैरागी भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जान गंवाई।
वे मुंबई के कल्याण डोंबिवली इलाके में अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते थे, जो फिलहाल मुंबई में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। वहां कुल 9000 केस हैं। काम करते हुए उनको कोरोना हुआ और 8 जुलाई को वो नहीं रहे। उनकी पत्नी और 26 साल की बेटी भी डॉक्टर हैं। परिवार के 25 और लोग भी। वो बताते हैं कि वो तब भी लोगों का इलाज करते रहे जब दूसरे डॉक्टरों ने कोविड के डर से मरीजों को देखना बंद कर दिया था। He was a general practitioner for 30 years. 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे इलाके के बहुत सारे डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, लेकिन मेरे पिता रविवार को भी जाते रहे। ये मेरी विनम्र इल्तिजा है कि उन्हें हर डॉक्टर को कुछ मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये चलता रहा तो बहुत से डॉक्टर काम करने से बचेंगे। मेरी इल्तिजा ये भी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा खर्च हो, सिर्फ महामारी में ही नहीं, ऐसे भी। Also, an humble request that there should be more investment in the healthcare sector regularly and not just during such pandemics. ज्यादातर मरने वाले जनरल प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वही पहली मेडिकल सुविधा देते हैं। ऐसे 57 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। मरने वाले 75 डॉक्टर 50 से ऊपर की उम्र के थे, 19 डॉक्टर 35 से 50 की उम्र के थे और 7 35 से कम के। डॉक्टरों, कामगारों और लोगों का एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। पीपीई उपलब्धता, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजरों पर रोज निगरानी होनी चाहिए। The red alert for the entire doctors community. हम पहले अपने भीतर देखना चाहते थे। हमने अपने डॉक्टरों से कहा कि रिकवरी आम होनी चाहिए और मौत अपवाद। A safe and a sound doctor and his setup. डॉक्टर के लिए सुरक्षित सेटअप का मतलब मरीजों की सुरक्षा भी है, और लोगों को समझाना होगा कि वो अपने लक्षण डॉक्टर से ना छुपाएं। We have to educate the people and people now must understand, don't hide any symptom from your doctor. चिंताजनक बात यह भी है कि ये आंकड़े 99 से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ उन 3,25,000 डॉक्टर्स का डेटा इकट्ठा करती है जो कि इसके सदस्य हैं, जबकि भारत में 11 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। नई दिल्ली में सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के इलाज में बदइंतजामी को लेकर बहस छिड़ गई है। प्रियंका गांधी ने आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कोरोना वार्ड में, कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने दिखाने की तस्वीरों के जरिए कोशिश की। इसी के साथ साथ बाराबंकी से भी एक वार्ड बॉय की तस्वीरें सामने आई, जहां उन्होंने अपने वायरल वीडियो में बदइंतजामी की तस्वीरें दिखाई। गोरखपुर में पानी भरे कोविड वार्ड की तस्वीर ट्वीट कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि यूपी के सीएम के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान हैं और निकालने की व्यवस्था नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बहुत ज्यादा बारिश होने पर बौछार का पानी जीने से अंदर आ जाता है, जिसे साफ कर दिया जाता है। प्रियंका के ट्वीट पर गोरखपुर के डीएम ने ट्वीट कर जवाब दिया कि प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने अवगत कराया है कि जो नाले के पानी के बारे में जो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, उसमें नाले का पानी नहीं है। कल रात अत्यधिक वर्षा होने के कारण जीने के रास्ते, बरामदे और वार्ड में वर्षा का पानी बौछार से आ गया था, जिसे साफ कर दिया गया है। बाराबंकी में सरकार ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड वार्ड बनाया है। बाराबंकी के देवा सीएचसी में काम करने वाले एक वार्ड बॉय ने अपना वीडियो वायरल कर वहां बदइंतजामी की शिकायत की है। उसका आरोप है कि उसे 16 घंटे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। कोरोना वार्ड 6 दिन तक सैनिटाइज नहीं किया गया। उसने 10 बार कोरोना की सैंपलिंग की, लेकिन पीपीई किट सिर्फ एक बार मिला। 10 साल में कोरोना काल में 3-4 महीने कड़ी मेहनत करते करते मैं यहाँ एक दिन छुट्टी न लेकर टीम वर्क, काम वर्क, इमरजेंसी वर्क, जो भी वर्क था मैंने पूर्ण निष्ठा से निभाया। बदले में मुझे क्या मिला? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस मिला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी को कम से कम कोई सुविधा तो एक मिल जानी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वार्ड बॉय के आरोप सही नहीं है। उसे असिम्प्टोमेटिक कोरोना है, बहुत हल्का असर है, जिसके लिए डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्टर की ज्यादा जरूरत गंभीर मरीजों को होती है।
आवश्यक है L1 में वो मिल रहा है। वो वार्ड बॉय हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लक्षण विहीन है, एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक में कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट होता नहीं है, जो है वो दिया जा रहा है। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सच है कि बड़े पैमाने पे लोगों का इलाज हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में बहुत बड़े पैमाने पे बदइंतजामी की शिकायतें भी आ रही हैं, जिनको दूर करने की सख्त ज़रूरत है। बाराबंकी में सरफराज वारसी, गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेंगलुरु में ड्रोन के जरिए डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव। और मई महीने में मुंबई के जिन सरकारी अस्पतालों ने बहुत डराया था, वहां से भयानक तस्वीरें सामने आई थी। अब इन्हीं अस्पतालों से थोड़ी राहत भरी खबर है, जहां मौत के आंकड़ों में 70% की कमी आई है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर होती दिख रही है। बीते कुछ हफ्तों से यहां मौतों के मामले में 65 से करीब 70% की कमी आई है। मई महीने की शुरुआत में सायन और KEM अस्पताल में मरीजों के नजदीक पड़े इन शवों की तस्वीरों ने खूब परेशान किया था। आज इन्हीं बड़े सरकारी अस्पतालों में मौत के आंकड़ों में भारी कमी ने राहत पहुंचाई है। KEM अस्पताल में जहां मई जून तक करीब 21 मौतें हर रोज देखी जा रही थीं, अब जुलाई में करीब 4 से 5 मौतें हर रोज रिपोर्ट हो रही हैं। सायन अस्पताल में जहां करीब 25 मौतें हर रोज हो रही थी, वहीं अब 5 से 6 मौतें हो रही हैं। वहीं शहर में सबसे पहले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शामिल हुए नायर अस्पताल में 15 मौतें प्रतिदिन हो रही थी, अब 5 से 7 मौतें देखी जा रही हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो कम्युनिटी वर्क जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है उसके वजह से काफ़ी अर्ली आ रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात जो है महत्व की कि दूसरी बात है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमें काफ़ी गैजेट्स दे दिए हैं, बाईपैप मशीन्स दे दिए हैं, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला दे दिए हैं, रेस्पिरेटर दे दिए हैं जो PM केयर से भी आए हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने परचेस किए हैं। तो इसकी वजह से और ऑक्सीजन की जो वेरियस ये डिवाइसेस है उसकी वजह से ऑक्सीजन देना काफ़ी आसान हो गया है। और जहां सीनियर डॉक्टर एग्रेसिवली इसकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस सब का नतीजा है कि डेथ रेट कम हो रहा है बम्बई में। जल्द से जल्द इलाज चालू करना भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, जिसके कारण काफ़ी मरीज अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। हमें टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर जैसी दवाई KEM, सायन, नायर में ज़रूरी उपलब्ध होना, उसे सही वक्त पर मरीज को देने से मृत्यु दर कम करने में बड़ी सफलता मिली है। हमने प्लाज्मा थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट मोडालिटी नायर, सायन में शुरू की गई है, उससे भी बड़ी मदद नज़र आ रही है, मददगार साबित होते नज़र आ रही है। हर एक म्यूनिसिपल वार्ड में वॉर रूम तैयार की गई है, उससे भी मरीज़ को जल्द से जल्द सही अस्पताल में भर्ती होने में मदद मिल रही है। जिन सरकारी अस्पतालों में हर दिन 90 से 100 मरीज भर्ती हो रहे थे, कोविड बेड फुल थी, वहीं अब दावा है कि करीब 20% कोविड बेड खाली हैं। BMC ने 2 हफ्ते पहले मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत की थी, जिसका असरदार नतीजा दिख रहा है। हमने कुछ सप्ताह पहले मिशन सेव लाइव्स ये जाहिर किया था। इसमें हमने अलग अलग प्रावधान हमने किए थे, जैसे मरीजों के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या हो, उसमें सीनियर डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, सीनियर डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद में हर रोज़ दिन में 2 बार क्रिटिकल पेशेंट की जो लिस्ट है उस पर चर्चा हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई बदलाव करना है तो उस पर अमल हो। रात में पेशेंट की मृत्यु संख्या ज़्यादा रहती है तो रात में पेशेंट के बेड के पास में उनको पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं लगती है वो उपलब्ध कराया जाए, पर्याप्त व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित रहे, पर्याप्त संख्या में नर्सेस है, वार्ड बॉयज ये उपस्थित रहे, ये हमने किया। उसके साथ में ही CCTV द्वारा वो पेशेंट पे भी हमने मॉनिटर करने के लिए, उन पर नज़र बनाए रखने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। हालांकि मुंबई शहर का डेथ रेट अब भी 5% के करीब है, जो कि देश के साथ साथ राज्य के मुकाबले ज्यादा है। टेस्टिंग का हिसाब देखें तो कुल आंकड़े में करीब 21% लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में सरकार प्रशासन इन चुनौतियों से भी निपटने की जल्द कोशिश में है।
मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलुरु में रफ्तार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी क्वारंटीन हो गए हैं। ऐसे में सैनिटाइजेशन के साथ साथ साफ सफाई का काम यहां पर ड्रोन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ड्रोन 10-15 मिनट के भीतर कीटाणु और विषाणु मारने वाले 16 लीटर रसायन का छिड़काव कर सकता है। अब इनका इस्तेमाल अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन में हो रहा है। जहां लोग पीपीई किट पहनकर भी जाने से डरते हैं, वहां ये ड्रोन कारगर है। स्वास्थ्य विभाग और चेन्नई महानगर पालिका के निर्देशन में हमने 3 दिनों तक चुनी हुई जगह पर छिड़काव किया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां 80% संक्रमण कम हुआ। The official government data has shown that the cases have come down to 80% on records. बेंगलुरु में कोविड इंचार्ज मंत्री आर अशोक और सांसद तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में इस ड्रोन का परीक्षण किया गया। बेंगलुरु में कर्नाटक के तकरीबन 50% मरीज हैं। ऐसे में उन सभी विकल्पों को तलाशा जा रहा है जिसमें इंसानों का कम से कम इस्तेमाल हो। चेन्नई में हमने रसायनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन WHO के सलाह के मुताबिक बायो डिसइंफेक्शन हमने बेंगलुरु के सुगार्धना टीम के साथ मिलकर इसे तैयार किया और क्लिनिकल ट्रायल्स में ये सफल हुआ। कोशिश इंसान को तकनीक के सहारे संक्रमण से बचाने की है। हालांकि कई बार ड्रोन से किए गए छिड़काव के नतीजे वैसे नहीं आते जिसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में जाते जाते आपको फिर से एक बार फोर्ट इलाके की इस भानुशाली इमारत की तस्वीरें दिखा देती हूँ, जहाँ पर राहत कार्य लगातार जारी है। और फिलहाल यहाँ से अपडेट ये है कि यहाँ पर 4 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि फोर्ट इलाके की इस बिल्डिंग की दुर्घटना में 4 मौतें हुई हैं और मुंबई के मलाड इलाके में 2 मौतें हुई हैं। तो आज जो इमारत गिरने की वजह से जो ये हादसा हुआ है उसमें कुल 6 मौतें हो चुकी हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।